तो इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि सुबह 11 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे बीजेपी नेता। अपने अपने क्षेत्रों में मन की बात सुनेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे। तो वहीं 112वां एपिसोड ये होगा प्रसारण मन की बात का। सुबह 11 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, जहां मन की बात करेंगे पीएम मोदी। और 112वां एपिसोड है जो कि प्रसारित होगा सुबह 11 बजे और देशवासियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी नेता अपने अपने क्षेत्रों में मन की बात सुनेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे। बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज पीएम मोदी अपनी मन की बात करेंगे। जो कार्यक्रम है 112वां एपिसोड है कार्यक्रम का, जो कि आज सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। महीने के आखिरी रविवार को यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जहां इससे पहले जो 111वां एपिसोड था वो जब प्रसारित हुआ था, पीएम मोदी की 3.0 सरकार का पहला मन की बात कार्यक्रम था। और अब 112वां एपिसोड आज प्रसारित होगा। सुबह 11 बजे कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। तो बीजेपी नेता अपने अपने क्षेत्रों में मन की बात सुनेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है और क्या जो 112वां एपिसोड है पीएम मोदी की मन की बात का, इसमें क्या कुछ खास रहेगा? कौन से मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं? देखिए जयपाल, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 112वां जो मन की बात का एपिसोड है उसका आह्वान करेंगे। यानी कि आज 112वां जो एपिसोड है मन की बात का, इसका आयोजन होने वाला है, जिसका नेतृत्व देश के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि ये एपिसोड खास इसलिए भी हो जाता है आज क्योंकि बजट के बाद आप कह सकते हैं कि ये उनका पहला एपिसोड है। इससे पहले की अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो मन की बात हुआ था उसमें नारी शक्ति को लेकर बात की गई थी। लेकिन इस बार चर्चा का विषय ये है कि पेरिस ओलंपिक जो है उसको लेकर, यानी कि खेल में जो देश है वो किस तरीके से विकास कर रहा है, इस पर चर्चा होने वाली है। क्योंकि पेरिस ओलंपिक में इस बार कई सारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो अपनी हिस्सेदारी लेने वाले हैं, जिसमें ज्यादातर संख्या जो है कहीं ना कहीं पर वो लड़कियों की है। तो ऐसे में ये दिखाता है कि इस समय बीजेपी गवर्नमेंट के माध्यम से न सिर्फ महिलाओं के विकास पर कार्य किया गया है, बल्कि उनकी पहल जो है कहीं ना कहीं पर हर एक स्तर में देखने को मिल रही है। और यही परिणाम जो है इस बात के पेरिस ओलंपिक में उनकी भागीदारी को दर्शाता है। तो वजह यही लग रही है कि इस बार जो पेरिस ओलंपिक एक तरीके से भारत के कई सारे खिलाड़ी उसमें अपनी हिस्सेदारी को निभाने वाले हैं। तो मन की बात में एक बड़ा विषय जो है वो होने वाला है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस बार देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पर जनता से एक तरीके से अभिनंदन भी करेंगे और उनका जो उन्होंने जिस तरीके के परिणाम दिए उसको लेकर भी बात करते नजर आएंगे। क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो जिस तरीके का जो चुनाव पहले रहा उसमें जनता ने जितना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया, उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जितने भी आयोजन में हिस्सा लिया है जो कि जनता जनार्दन से जुड़ने वाला है, उनमें हर पक्ष में अपनी बातों को रखा है। हालांकि जिस तरीके से जो विफलताएं नजर आई है भारतीय जनता पार्टी में, उस पर भी बखूबी चर्चा जो है प्रधानमंत्री के माध्यम से की गई है। और साथ ही साथ क्योंकि बजट पेश किया गया था तो बजट में किस तरीके का जो विषय है वो रहा, जनता को कितनी सहूलियत मिली, इन सभी चीजों पर भी चर्चा होगी। और साथ ही में पेरिस ओलंपिक की अगर बात करें तो चीयर अप फॉर इंडिया को लेकर जो प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं पर इसमें चर्चा करते नजर आएंगे। तो कई मायनों में जो पीएम मोदी की मन की बात का ये एपिसोड है 112, ये बहुत ज्यादा खास होने वाला है। और जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता है वो अलग अलग जगहों से मन के बात का जो एपिसोड है उसको सुनेंगे। उनके साथ में तमाम जो नेता है उनकी मौजूदगी भी बीजेपी नेताओं की वहां पर होगी। और अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली के बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा,
वो भी रहने वाले हैं, और साथ ही में जेपी नड्डा, तमाम जो एमपीज हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें बासी स्वराज, रामवीर सिंह बिधूड़ी और भी कई सारे जो तमाम चेहरे हैं, उनकी मौजूदगी भी अलग अलग जगहों पे होगी। वहां से जो पीएम मोदी मन की बात करेंगे, उनको वो सुनेंगे और जनता में किस तरीके से उसको पहुंचाना है और उस पर कितना अमल भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर करेगी, इन सभी चीजों को देखा जाएगा। जयपाल, बिल्कुल, क्योंकि ये इससे पहले की अगर हम बात करें तो रविवार, हर महीने के आखिरी रविवार को ये मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है सुबह 11 बजे, और इससे पहले जो 111वां एपिसोड था वो मोदी सरकार 3.0 का पहला मन की बात कार्यक्रम था जो कि प्रसारित किया था, और उसमें भी काफी अहम मुद्दे रहे जिन पर चर्चा की गई और कहीं ना कहीं महिलाओं पे ज्यादा फोकस रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण और नारी जो उत्थान है उसको लेकर अपनी चर्चा की है, और कार्य को लेकर भी हर एक मंच से आप कह सकती है कि हर एक योजनाओं को बताया है, और ये भी कहा है कि जो देश की महिलाएं हैं उन तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। कई हिस्सों पे उनकी जो भागीदारी है भारतीय जनता पार्टी के शासित होने के बाद से देखने को मिल रही है, और चर्चा का विषय जो है शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण को लेकर रहा है। जो पहला एपिसोड हुआ उसमें भी जो महिला सशक्तिकरण है, नारी सशक्तिकरण है, उस पर चर्चा हुई थी, और कई सारे परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पर महिलाओं की भागीदारी को देकर दिखा भी चुकी है, चाहे वो संसद हो या फिर किसी और स्तर पर हो। और आज जिस तरीके से मैंने जिक्र पहले भी किया कि पेरिस ओलंपिक एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय चीयर अप फॉर इंडिया के साथ साथ महिलाओं के लिए है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से भी बाहर जाके अब जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं पर अपना जो अनुभव है या फिर जिस तरीके से मजबूती से वो हर एक स्तर पर लड़ रही हैं, वो सारी चीजों का प्रदर्शन वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी करती नजर आएंगी, जो कि कहीं ना कहीं पर सफलता भारतीय जनता पार्टी की दिखाती है कि महिलाओं पर जिस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है उतना ही वो भी अपनी भागीदारी को आगे बढ़कर निभा रही है। तो ये काफी गर्व की अनुभूति भी है, लेकिन पीएम मोदी जो है उसको और भी विस्तृत तरीके से मन के एपिसोड में जरूर रखने वाले हैं, और भी तमाम विषय हो सकते हैं जयपाल, जिसे लेकर जो जनता है उस पर खास चर्चा पीएम मोदी के माध्यम से की जाएगी। बिल्कुल रिया, क्योंकि अब जिस तरह से देखें, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में किस तरह से व्यवस्थाएं रखी गई हैं आज, क्योंकि मन की बात जब कार्यक्रम होता है तो बीजेपी मुख्यालय और अन्य जगहों पर बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई जाती है जहां सभी बैठकर ये मन की बात कार्यक्रम सुनते हैं। जी देखिए, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि इसमें जो मन की बात का एपिसोड है इसमें तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो हिस्सेदारी लेंगे। अगर दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली से जो बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो कोटला में पहुंचेंगे, कोटला मुबारकपुर में। वहीं पर नई दिल्ली से पवन राणा जो है वो पुरानी किजली गांव में पहुंचकर जो मन की बात है उसमें शामिल होंगे। हर्ष मल्होत्रा एक तरीके से कैबिनेट मंत्री वो भी शामिल होंगे। रामवीर सिंह बिधूड़ी जो कि सांसद हैं वो भी गांव शहाबद मोहम्मदपुर जो है वहां पर मन की बात को सुनेंगे। इसके अलावा योगेंद्र चांदोलिया, साथ में श्रीमती कमलजीत सहरावत, ये सभी नाम एमपीज के हैं, सांसद हैं जो कि अलग अलग जगहों पर मन की बात में जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रवीण खंडेलवाल ये भी सांसद है रामगढ़ गांव से, और इसके अलावा बासी स्वराज जो है वो जमरूदपुर गांव से। यानी कि यहाँ पर इन सभी की लोकेशन है जहां पर सारे सांसद जो है अलग अलग जगहों पर जाकर पीएम मोदी का जो ये 112वां एपिसोड है मन की बात इसमें शामिल होंगे, और जो भी पीएम मोदी के माध्यम से आगे आह्वान जो है वो कहीं ना कहीं पर देश के लिए या भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको लेकर या जनता की समक्ष किस तरीके की छवि है, किस तरीके का परिणाम पीएम मोदी को लगता है कि वो आ रहा है, या फिर कितना कार्य करने की जरूरत है और क्या कुछ नया हो सकता है, तमाम इन सभी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उन्हें अपने अपने संसदीय क्षेत्र में या फिर जो भी बीजेपी शासित क्षेत्र है वहां पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो पीएम मोदी का आप कह सकते हैं कि जो मन की बात का एपिसोड है वो सिर्फ जनता से ही जुड़ने के लिए नहीं है बल्कि उनके जो तमाम नेता हैं उनके साथ भी जुड़ने के लिए है, ताकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता तक अपने सांसद के माध्यम से नहीं बल्कि हर एक स्तर से जो है वो जनता तक पहुंच पाए, और जो भी उनके
विकास कार्य में अपनी रणनीति को निभा पाए, इन सभी पर चर्चा होनी जरूरी है। इसीलिए इस तरीके से जो मन की बात है वो हर बार रखी जाती है और इसका आज 112वां एपिसोड है। बिल्कुल 112वां एपिसोड है आज मन की बात कार्यक्रम का। फिलहाल रिया, जिस तरह से देखें कि अलग अलग जो भी राज्य हैं वहां पर सभी जगह पूरा कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और सभी बैठकर सुनते हैं, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो बजट के वो कौन कौन से पहलू हो सकते हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, या फिर वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो जनता तक पहुंचाए जा सकते हैं, जो जनता को क्लियर नहीं है उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है? है उनको प्राथमिकता पर रखा जाता है, जहां पर कई सारी जो योजनाएं हैं या परियोजनाएं हैं उन पर भी चर्चा जो है मन की बात में होती है, क्योंकि जनता का सीधा कांटेक्ट जो है मन की बात के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो योजनाएं हैं उन्होंने जितना काम किया, यानी कि जहां तक वो पहुंच पाई है उसका परिणाम भी प्रधानमंत्री के माध्यम से साझा किया जाता है मन की बात में, और आगे वो क्या कुछ अमल करने वाले हैं इसको लेकर भी जो तमाम रणनीति है उसके बारे में भी जिक्र किया जाता है। यानी कि सीधा सीधा कहा जा सकता है कि जनता से जुड़ने का एक विशेष माध्यम जो है प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात के एपिसोड में देखने को बिल्कुल ये दिखता है। रिया, फिलहाल बिल्कुल 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 आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।